तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है येवा को, जो लिटिल फॉक्स को बोल रही होती है कि तुम बहुत ही क्यूट हो, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। जिसको सुन के लिटिल फॉक्स पूरा खुश हो जाता है और बोलता है कि मेरा नाम सोहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नाइट हो चुकी है और शियो सोहा को बोल रहा होता है कि सोहा, अगर तुम्हें इस रूम से बाहर निकलना है तो तुम्हें ह्यूमन जैसा व्यवहार करना होगा। अगर तुम ह्यूमन जैसा व्यवहार नहीं करोगे तब तक तुम इस रूम से बाहर नहीं निकल सकते। और तुम्हें तो पता है ना कि जब से हम लोग इस घर में आए हैं तब से मैंने लोगों से कहा है कि तुम बीमार रहते हो, इसलिए तुम अपने रूम से ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए कोई तुम्हारे बारे में नहीं पूछेगा। लेकिन अगर तुम इस तरह से बार बाहर जाओगे तो लोगों को शक हो जाएगा, उसके बाद वो लोग तरह तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, फिर तो हमारे लिए बहुत ही हार्ड हो जाएगा ना। इसलिए सोहा, तुम मेरी बातों को सुनो और जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। उसके बाद बोलता है कि सोहा, मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें अपना पूँछ छुपाना होगा। और मैंने तुम्हें ट्रिक बताया है ना कि अपनी पूँछ को कैसे गायब करना है। तो सबसे पहले अपना जितना भी शक्ति है उसे अपने पेट में इकट्ठा करो और जो ट्रिक बताया है उस पर आजमाओ। तो सोहा बोलता है कि ठीक है भाई, 1 मिनट अभी करता हूँ। उसके बाद वो अपना पूरा शक्ति का इस्तेमाल करता है और बहुत मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसका पूँछ नहीं छुपता। तो बोलता है कि भाई देखो ना, मेरा पूँछ तो छुप ही नहीं रहा है। तभी बाहर से किसी का साउंड आता है, जिसको सुन के जल्दी से वो लोग दरवाजे के साइड देखते हैं तो देखते हैं कि येवा है, जिसको देख के दोनों को शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद शियो सोहा को जल्दी जल्दी छुपाने लगता है। तो येवा बोलती है कि इट्स ओके, इसमें छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है, आपको छुपाने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैंने पहली बार उसे देखा था तभी मुझे पता चल गया था कि वो कौन है। जिसको सुन के शियो बोलता है कि क्या सच में? तो येवा बोलती कि हाँ, जिस दिन हम लोग मिले थे उसी दिन मैंने सोहा का कान और पूँछ देख लिया था और मैंने देखा कि लोग किस तरह से तुम्हें बुली कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे हेल्प करूं। और मुझे ये भी पता था कि अगर लोगों को तुम्हारा सच पता चल गया तो यहाँ हंगामा मच जाएगा, जो मैं नहीं चाहती थी, इसलिए मैं तुम लोगों को अपने घर लेकर आई। उसके बाद मैंने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हो, इसलिए मैंने कभी डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन मैं क्या करूँ, ये शोहा बहुत क्यूट है और मुझे बार बार इसे देखने का मन होता है, इसलिए मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाई और इसे देखने चली आई। उसके बाद बोलती कि तुमने कहा था ना कि सोहा इस कमरे से बाहर नहीं निकलता, उसकी वजह ये है कि वो भी बीमार है, बिल्कुल मेरी तरह। वैसे मुझे पता है कि कोई भी इंसान बीमार बच्चों को देखना पसंद नहीं करते, इसलिए यहाँ पे कोई नहीं आएगा, इसलिए तुम परेशान मत होना। जिसको सुन के शियो सरप्राइज़ हो जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं था कि येवा उसका सपोर्ट करेगी और उसका राज राज रखेगी। और इधर येवा भी पूरा खुश होती है। उसके बाद बोलती कि शोहा, तुम्हारा जो गोल है जिसके लिए तुम अभी प्रैक्टिस कर रहे थे, अगर ये गोल पूरा हो गया तो हम लोग साथ में घूमने चलेंगे, ओके। लेकिन अगर ये गोल पूरा नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, तुम रात में मेरे रूम में आ सकते हो, क्योंकि मुझे पता है अकेले रूम में रहना बहुत बोरिंग होगा, इसलिए जब भी मन करे तुम रात में चुपचाप से मेरे रूम में आ जाना। जिसको सुन के दोनों भाई सरप्राइज़ हो जाते हैं, क्योंकि अभी भी उन्हें अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था कि येवा सच में उनका सपोर्ट कर रही है। पर येवा की बातें सुन के उन्हें बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली लिटिल फॉक्स को। उसके बाद बताया जाता है कि उस दिन से तीनों हमेशा साथ साथ रहने लगे, साथ में खेलते कूदते सब कुछ साथ साथ करने लगे। और जब भी सोहा को येवा का याद आता था वो उससे मिलने चला आता था। और ऐसे ही दिन गुजरते गया और तीनों आपस में खूब खेलने लगे। और एक दिन येवा सोहा का टेल छूकर बोलती है कि वाह, ये कितना मुलायम है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बादल छू रही हूँ। तभी वहाँ पे सिहो भी आ जाता है, जो कि देखता है कि ये लोग आपस में कितने खुश हैं, जिसको देख के वो बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद कितने दिन गुजर जाते हैं और तीनों साथ साथ रहते हैं। और एक दिन शियो येवा से पूछता है कि आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होता हमारे साथ रहने में? तो येवा पूछती है कि अनकंफर्टेबल क्यों होगा? तो शियो बोलता है वो इसलिए क्योंकि आप जानती है कि हम मॉन्स्टर हैं, तो आपको डर नहीं लगता कि हम आपको हर्ट करेंगे किसी दिन? तो येवा बोलती है कि अगर अगर तुम्हारा ऐसा इंटेंशन हो कि तुम मुझे हर्ट करो या मेरे घर में किसी को हर्ट करो, तो इसके बारे में मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैं तुम्हारे रूप को देखकर ऐसे तो जज नहीं कर सकती ना कि तुम मुझे मार दोगी फ्यूचर में, क्योंकि मैं तुम्हारा केयर कर रही हूँ, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही। उसके बाद बोलती कि जिस दिन हम मिले थे मैंने देखा कि तुम लोगों के साथ वो लोग कितना गलत कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम्हारे साथ ऐसा गलत ना हो, और इसलिए मैं तुम लोगों को अपने साथ अपने घर पे लेके आई, ताकि तुम लोग यहाँ हमेशा खुशी से रहो और कोई भी बात का दुख तकलीफ़ किसी को भी ना हो। उसके बाद बोलती कि मैं तुम्हारी हमेशा हमेशा के लिए पक्की दोस्त बनना चाहती हूँ, बिना किसी कंडीशन और बिना किसी रीज़न के। तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? जिसको सुन के शियो को बहुत अच्छा लगता है और बोलता है कि ज़रूर, मैं ज़रूर आपका दोस्त बनूँगा।
अब ये सब पास्ट की बातों को याद करके शिहो को बहुत बुरा लगता है और वो अपना छोटा भाई को लेके जा ही रहा होता है, तभी पीछे से येवा आ जाती है जो बोलती है कि एक मिनट रुको, तुम्हारा छोटा भाई मुझे ये क्यों कहा कि मैं अभी तक उन्हें नहीं पहचान पा रही हूँ? आखिर इसका कहने का क्या मतलब था? क्या हम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं? तो शिहो अपना भाई को बोलता है कि सोहा, तुम अंदर चले जाओ, मैं इनसे बात करके आता हूँ। तो सोहा बोलता है कि लेकिन भाई। तो शिहो बोलता है कि सोहा अंदर चले जाओ, तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। तो ये सुन के सोहा चुपचाप से अंदर चला जाता है। उसके बाद येवा सोच रही होती है कि ये लोग ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे मैं सब कुछ पहले ही से जानती हूँ। क्या सच में मैं सब कुछ पहले से जानती हूँ? उसके बाद सोचती कि उस दिन मैंने उससे कहा था कि मैं उसका सच जानती हूँ कि वो फॉक्स है, इसलिए वो मुझसे प्रॉमिस करे कि वो मेरे घर वालों को नुकसान ना पहुँचाए, और इसके बजाय मैं उसका सच किसी को भी नहीं बताऊँगी। और मैं तब नोटिस की थी, जब मैं उसको सच बताई थी तो भी कुछ रिएक्ट नहीं किया था, बल्कि वो सैड था। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हम लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे। और ये सब सोच ही रही होती, तभी शिव बोलता है कि माय लेडी, मैं आपको कभी धोखा नहीं देना चाहता, और मुझे पता है कि आपको कुछ भी याद नहीं है, इसलिए मैं आपको पूरा सच नहीं बताया कि आप मेरा सच जानती थी। अगर मैं उस टाइम बताता तो आपको कन्फ्यूज़न होता, और कन्फ्यूज़न की वजह से आप और परेशान हो जाती, इसलिए आप जो भी बोली मैं वो फॉलो किया। और माय लेडी, मुझे ये भी पता है कि आप इतनी परेशान हैं कि अगर मैं अभी कुछ भी बोलूँगा तो शायद आपको ये सब झूठ लगे, लेकिन आपको मैं कुछ चीज़ बोलना चाहता हूँ। उसके बाद वो येवा के सामने जाकर घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है कि माय लेडी, मैं आपको कभी भी हर्ट नहीं करूँगा, ना ही अभी, ना ही फ्यूचर में, और ना ही किसी भी समय कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। और मैं आपको फोर्स पे नहीं करूँगा कि आप मेरे पे बिलीव करें, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए प्लीज़ आप अब खुशी से और शांति से अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, और आपका जितना भी प्रॉब्लम है, सारा प्रॉब्लम आप मुझे दे दीजिए। जिसको सुन के येवा को बहुत अजीब सा फील हो रहा था, और वो थोड़ी कंफ्यूज थी कि मतलब ये सच में इतना अच्छा है या फिर नाटक कर रहा है। उसके बाद बोलती है कि खड़े हो जाओ। तो शिव खड़ा नहीं हो रहा होता है, तो येवा को बहुत गुस्सा आता है, और वो उस पर चिल्लाकर बोलती है कि अभी अभी तो तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम अपने मास्टर की सारी बातों को मानोगे और प्रोटेक्ट करोगे, और देखो तुम खड़े भी नहीं हो रहे हो, तो मैं कैसे मान लूँ कि तुम अपने मास्टर का सारा बात मानोगे। जिसको सुन के सीओ जल्दी से खड़ा हो जाता है, और इधर दिखाया जाता है शोहा को, जो दरवाजे के पास से इन्हें देख रहा होता है, पर उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है कि आखिर ये लोग क्या बात कर रहे हैं, और उसे समझ भी नहीं आता कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी है, और येवा अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रही होती, तभी वहाँ पे सोहा आ जाता है, जो बोलता है कि येवा, येवा क्या कर रही हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए फ़्लावर्स लेकर आया हूँ, और मुझे पता है कि ये फ़्लावर्स तुम्हें बहुत पसंद है, तो देखो ना कैसा लग रहा है, ये प्रीटी है ना। उसके बाद वो रात में जुगनू लेकर आता है और बोलता है कि ये वाह ये जुगनू देखो ना, तुमने कहा था ना कि तुम जुगनू देखना चाहती हो, देखो मैं जुगनू लेकर आया हूँ, देखो ये कितना प्यारा है ना प्यारा। उसके बाद अगले सुबह फिर से आता है और बोलता है कि ये वाह देखो ना, ये मेरे भाई ने मेरे लिए स्नैक्स बनाया है, चलो साथ में खाते हैं, बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद अगले शाम वो फिर से आता है येवा के पास और बोलता है येवा, चलो ना बोरिंग लग रहा है, घूमने चलते हैं। और इसी तरह से वो उसे हर टाइम परेशान करता था और उसके पास हमेशा आते रहता था, जिससे येवा अब इरिटेट होने लग गई थी। और एक दिन जब सोहा उससे मिलने आता है और बोलता है कि येवा चलो ना, घर पे कोई भी नहीं है और आसपास भी कोई नहीं है, तो चलो ना हम लोग घूमने चलते हैं, और मैं तुम्हें बहुत सारे फ्लावर्स को दिखाऊंगा जिसका मैं खुद से केयर कर रहा हूँ, ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूँ। तो येवा तो पहले इरिटेट होती है, पर सोचती है कि ये कुछ मुझे दिखाने वाला है, तो उसके साथ चली जाती है। उसके बाद सोहा उसे बगीचे में लेकर आता है और बोलता है येवा देखो ना, ये फ्लावर्स कितने सुंदर है, और मुझे पता है कि ये फ्लावर्स तुम्हें बहुत पसंद है, इसलिए मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए उगाया है। और ये देखो येवा, ये लिली फ्लावर और वो पर्पल वाला फ्लावर है, वो दोनों एक साथ रेयर ही खिलता है और इस मौसम में खिला है, तो ये कितना ही प्यारा लग रहा है ना। और येवा मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हें ये दिखा पा रहा हूँ। वैसे येवा, तुम्हें ये फ्लावर तो याद है ना, ये तुम्हारा फेवरेट फ्लावर हुआ करता था, इसलिए मैंने इसे प्लांट किया है तुम्हारे लिए, ताकि मैं तुम्हें इसे दिखा सकूँ। तो येवा ये सब सुन के कुछ देर सोचती है और बोलती है कि एक चीज़ बताओ सोहा, क्या तुम थक नहीं जाते? बार बार मुझे देखने के लिए आते हो और दिन भर भाग दौड़ करते रहते हो, जब भी देखो मेरे पास आते हो, क्या तुम बोर नहीं होते या थक नहीं जाते? और तुम्हें पता है कि मैं हमेशा तुम्हें अटेंशन नहीं दे पाती हूँ, फिर भी तुम मेरे पास आते हो, तुम्हें बुरा नहीं लगता क्या? और तुम्हें सैड फील नहीं होता क्या? तो सोहा बोलता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी सैड नहीं होता हूँ, क्योंकि मुझे तो बस तुम्हें खुश देखकर ही अच्छा लगता है, भले ही मैं तुम्हें दूर से देखूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हें देखकर। जिसको सुन के येवा पूरा सरप्राइज़ हो जाती है। उसके बाद सोहा बोलता कि येवा, तुमने हमारी बहुत मदद की है, और मेरे भाई कह रहे थे कि अगर तुम नहीं होती
तो वो गांव वाले हमें पकड़ लेते और शायद हम आज जिंदा भी नहीं होते। इसलिए हम दोनों भाई तुम्हारी हमेशा आभारी रहेंगे। उसके बाद बोलता कि एवा, मैं तुम्हारी याददाश्त वापस लाने में तुम्हारी मदद करूँगा ताकि तुम्हें दोबारा बुरे सपने ना आए। और एवा, मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी ज़िंदगी बस हंसती मुस्कुराती रहो, क्योंकि जब भी मैं देखता हूँ कि तुम खुश हो तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो येवा ये सुन के थोड़ी सी उदास हो जाती है। उसके बाद सोहा बोलता है कि बाय द वे येवा, मुझे बताओ, क्या तुम्हें अभी भी बुरे बुरे सपने आते हैं? तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके सब बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। और अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को हाइप कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।